वहीं छोटे छोटे कमरों में बसे लोग अपने जीवन के संघर्ष से रोजाना जूझते हैं। इसी तरह से एक छोटे से कमरे में शांति अपनी दो बेटियों रेणु और मुन्नी के साथ रहती थी। शांता अपने पति के साथ जी तो रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी हर रोज एक नई चुनौती लेकर सामने खड़ी हो जाती थी। धर्मा को बस एक ही काम आता था, शांति की मेहनत की कमाई से शराब पीना और फिर नशे में धुत होकर सो जाना। शांता दिन रात दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह से अपनी बेटियों को पाल रही थी। वह झाड़ू पोछा लगाती, बर्तन साफ करती, बस इस उम्मीद में कि शायद उसकी बेटियों का भविष्य उसके जैसा न हो जाए। वह चाहती थी कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जी सके, ताकि उनकी जिंदगी में वो तंगी ना हो जो शांति ने देखी है। एक दिन की बात है, मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी। शांता की दो बेटियां स्कूल से भीगती हुई घर पहुंची। शांता ने बेटियों की हालत देखी तो उनका दिल पसीज गया। शांता ने बोला, अरे तुम लोग पूरी तरह से भीग गई हो, थोड़ी देर रुक जाती। रेनू ने जवाब दिया, माँ हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश नहीं रुकी, इसीलिए हमें आना पड़ा। शांति चिंतित हो गई। उसे पिछले साल का वाकया याद आ गया जब उसकी दो बेटियां बारिश में भीगने के कारण बीमार पड़ गई थी। उसी वक्त डॉक्टर के खर्चे ने उसकी कमर तोड़ दी थी। शांता ने सोचा कि इस बार मैं अपनी बेटियों के लिए किसी तरह से रेन कोट खरीदूंगी ताकि वे बारिश में भीगकर बीमार न पड़े, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे। घर के खर्चों का जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। इसी बीच धर्मा शराब पीकर बोतल लेकर घर आया। उसने आते ही शांता से सवाल किया कि रेन कोट खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। शांता ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह कुछ कहती है तो धर्मा उसे फिर से पीट देगा। धर्मा की यह आदत थी कि वह शराब के नशे में रहता और जब भी उसकी कोई बुराई करता तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता। वह गुस्से में शांता को थप्पड़ मारकर सोने चला जाता है। शांता के मन में दुख और असहाय के अलावा कुछ नहीं बचा था, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन उसने फिर से काम पर जाने की ठानी। मुंबई की बारिश लगातार हो रही थी, चारों ओर पानी भरने लगा था। बस्ती के लोग परेशानी में थे क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शांता का घर भी बारिश के पानी से भर चुका था और अब छत से भी पानी टपकने लगा था। रेनू ने एक बर्तन लाकर टपकते पानी के नीचे रख दिया, लेकिन बर्तन भरता गया। पानी का धारा भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उधर घर का सारा राशन खत्म हो चुका था। शांता परेशान थी। उसकी बेटियों की भूख उसे हर पल कचोटने लगी। शांता सोचने लगी, कितनी बड़ी गलती कर दी जब धर्मा पर विश्वास कर लिया। अब न राशन है न पैसे, मेरी बेटियां भूख से तड़प रही है और ये शराब में डूबा पड़ा है। लेकिन अब रोने का समय नहीं था। वह जानती थी कि उसे अपने परिवार को बचाना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। बारिश की रफ्तार तेज होती जा रही थी और पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ता जा रहा था। बस्ती में हर ओर से बचाओ बचाओ की चीखें सुनाई देने लगी। शांता की बेटियां डर से कांपने लगी। रेनू ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या हम इस पानी में डूब जाएंगे, क्या हम मर जाएंगे। शांता का दिल तड़प उठा, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोककर बेटियों को दिलासा दिया, नहीं बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच धर्मा का नशा टूटा। वह जब उठा तो उसे समझ में आया कि हालत कितने गंभीर हो चुके हैं। पहली बार शायद उसके मन में पछतावा आया। उसने अपनी बेटियों को कंधे पर उठाया और शांता से कहा, तू चिंता मत कर शांता, मैं मर भी जाऊंगा तो भी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। शांता उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि क्या वाकई धर्मा बदल गया है। फिर धर्मा ने शांता की मदद करते हुए उसे और बेटियों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। पूरी बस्ती पानी में डूबी थी, लेकिन शांता ने हार नहीं मानी। कुछ घंटों बाद बचाव दल ने बस्ती के लोगों को ढूंढ लिया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गया। शांता और उसकी बेटियों की जान बच गई। जब शरणार्थी शिविर में उन्हें खाना मिला तो भूख से लड़खड़ाती उनकी जिंदगी में पहली बार सुकून मिला। इस बार ने शांता और धर्मा की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था। धर्मा ने उस दिन के बाद से शराब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया और वादा किया कि अब वह परिवार के लिए जिएगा। शांता, धर्मा और उनकी बेटियों ने उस मुश्किल वक्त से उभर कर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब उनके घर में खुशियों की बारिश हो रही थी और वो जानते थे कि उनकी असली खुशी उनके परिवार के साथ ही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।